बह गया मधेपुर के गढ़गांव पंचायत का 250 परिवारों का घर। गढ़गांव पंचायत में मची अफरा तफरी। मधवापुर पुलिस ने बिहारी गांव से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चोर को किया गिरफ्तार। मधुबनी समाहरणालय में आईसीडीएस की हुई मासिक समीक्षात्मक बैठक। जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। मधवापुर में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता सह सम्मान समारोह का पोखरौनी में हुआ उद्घाटन। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी पुलिस ने शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट व बस स्टैंड में चलाया सघन जांच अभियान। मधुबनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए मधवापुर के साहरघाट निवासी डॉक्टर रोशन कुमार। मधुबनी शहर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में अलौकिक रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजनगर के गांधी स्मृति भवन सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण सेवा संघ की बैठक हुई आयोजित। जयनगर के कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तट पर श्रद्धालुओं की बढ़ी भीड़। सोमवार को विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए रविवार को पहुंचे श्रद्धालु। मधुबनी शहर के 9 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ दूसरे दिन सिपाही भर्ती परीक्षा। और बेनीपट्टी विधानसभा अंतर्गत शिवनगर गांव का इतिहास रहा है काफी पौराणिक, जहां महादेव ने अर्जुन को दिया था अपना गांडीव। खबरें अब विस्तार से। बारिश शुरू होते ही बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सबसे अधिक दिल दहला देने वाली तस्वीरें मधेपुर प्रखंड से आ रही है। मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव पंचायत में कोसी नदी के कटने से 250 से अधिक परिवार नदी में कटकर विलीन हो गया है। 500 से अधिक लोगों ने ऊंचे जगहों पर शरण लिया है। अपनी आंखों से लोग अपने घर को पानी में बहते हुए देख रहे हैं और वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके आंखों की नींद गायब है, न भोजन पानी की कोई व्यवस्था है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह तस्वीर। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोसी दियारा के गढ़गांव पंचायत में अफरा तफरी मच गई। 250 परिवार का घर कोसी नदी में कटकर बह गया। 500 से अधिक लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर पनाह लेने को मजबूर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ देवकांत सिंह ने सरकार से पीड़ित परिवार के लिए बाढ़ राहत सामग्री एवं सहायता राशि की मांग की। गढ़गांव पंचायत के जीवछ यादव, नंदे यादव, कैला यादव, उदय सिंह, भरत मुखिया समेत कई लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा चुके हैं। घर कटकर कोसी नदी में विलीन हो गया है। हेल्पेज इंडिया सिप्ला फाउंडेशन के सहयोग से 939 परिवार के बीच राहत किट का वितरण कर पीड़ित परिवार को 2 जून की राशन मुहैया कराने का काम किया है। पीड़ित परिवार ने राहत किट पाकर ढेरों दुआएं दी। कोसी दियारा क्षेत्र में अपनी आंखों से आशियाना को कटकर नदी में विलीन होते देख पीड़ित परिवार के आंखों की नींद गायब है। साजो सामान व माल मवेशी लेकर मझधार में कटते बहते करकट के घर को नम आंखों से अलविदा कहते प्लास्टिक का खिताब बनाकर रहने पर बेबस हैं। ऐसे हालात में सरकार से सहयोग की आस लगाए बैठे हैं। इस बाढ़ में भयंकर विनाशकारी बाढ़ से गढ़गांव पंचायत के लगभग 245 से लेकर 260 परिवार विस्थापित हो गए हैं, जो जिनको रहने का जगह नहीं है। और करीब 500 परिवारों के घर में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। क्या गया? हम लोग चाहते हैं कि वहां सरकार के स्तर से राहत और पुनर्वास का काम जल्द शुरू हो। जिनको राहत की आवश्यकता है उन्हें राहत मिले, जिन्हें दवा की जरूरत है उन्हें दवा दिया जाए, और जिनका घर कटाव हो गया है सरकार उन्हें आकस्मिक फंड से
तुरंत उनका घर निर्माण किया जाए। अभी वो नदी के किनारे जो थोड़ा मिट्टी का जो ऊंचा वाला भाग है वहां रह रहे हैं तंबू लगा करके। खाने पीने की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। कुछ संस्था द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है, मगर बाहर की जो एजेंसियां हैं अभी सरकार ने उन पंचायतों को बाढ़ ग्रस्त घोषित नहीं करने के कारण काफी दिक्कतें हो रही है। मेरा नाम देवकांत सिंह, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ बिहार एवं सचिव लक्ष्मी जगदम्बा सेवा संस्थान मधेपुर। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बाइक चोरी की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहारी गांव से चोरी की गई बाइक के साथ चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसी गांव का राजा कुमार महतो बताया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को बिहारी गांव से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में संबंधित बाइक की बरामदगी हो गई। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। पकड़े गए आरोपी का नाम राजा कुमार महतो है। वह उसी गांव के सत्यनारायण महतो का बेटा है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में आईसीडीएस की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित डेटा को पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करने समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी के द्वारा पिछले माह की बैठक संबंधित कार्यवाही के अनुपालन को लेकर समीक्षा कर कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पोषण ट्रैकर के विभिन्न मानकों सूचकांक में 100% उपलब्धि के लिए निर्देश दिया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि अपने संबंधित प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित बीएलटीएफ की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डायरिया उन्मूलन को लेकर जिले में चलाए जा रहे अभियान में सभी सीडीपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। डायरिया से बचाव को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता विशेषकर हैंड वॉश को लेकर जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छी तरह से हैंड वॉश करके हम कई बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने पोषाहार का वितरण सही प्रकार करने और इससे संबंधित डेटा को तत्पर होकर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर पर सभी संबंधित आंकड़ों के समय से अपलोड करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षक भ्रमणशील रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखे। उन्होंने लापरवाही बरतने पर महिला पर्यवेक्षकों के मानदेय कटौती की बात भी कही। इस बैठक में डीपीओ आईसीडीएस सहित जिले के सभी प्रखंडों की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के पोखरौनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान क्रिकेट, कबड्डी, दौड़ व कूद 4 खेल प्रतियोगिता एक साथ आयोजित की गई, जिसमें कुल 172 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता सह सम्मान समारोह का उद्घाटन पोखरौनी में हुआ। उत्क्रमित +2 हाई स्कूल में दौड़, कूद, कबड्डी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं का उद्घाटन एक साथ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में न्यूयॉर्क के प्रवासी भारतीय रामकृष्ण एकेडमी के डायरेक्टर इंद्रेश कुमार और विशिष्ट अतिथि मुखिया अनिरुद्ध राय ने पूर्व सरपंच राम सरोवर राय के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर किया। हेडमास्टर सरोज कुमार ने बताया कि चारों प्रतियोगिताओं में कुल 172 छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी भागीदारी दी है। सभी प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। अतिथियों ने तरक्की के लिए मानसिक विकास के साथ शारीरिक फिटनेस भी जरूरी विषय पर अपने अपने विचार रखे। मौके पर राकेश कुमार ठाकुर, रमण कुमार यादव, पवन कुमार और सुजीत कुमार समेत विद्यालय के कई शिक्षकगण मौजूद थे। शिक्षा के जो उद्देश्य है इनका, वो शिक्षा सर्वप्रथम मनुष्य के लिए, बच्चों के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए शिक्षा सर्वप्रथम आवश्यकता है।
बहुत अच्छी बात बोले हैं। और शिक्षा के साथ में इनका जो सोच हुआ कि विद्यार्थी का मानसिक विकास कैसे होगा, विद्यार्थी का शारीरिक विकास कैसे होगा, इसके लिए यह खेल कूद प्रतियोगिता का जो आयोजन रखे हैं, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद मैं इंद्र जी को देता हूं कि शिक्षा के साथ साथ मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत ही जरूरी है, जिसको आप इस बार रखने का काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं इंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का जो प्रतियोगिता है शिक्षा के जगत में, जो आप मेरे स्कूल के, हमारे समाज के, हमारे पंचायत के, चाहे अदर पंचायत के विद्यार्थी जो भी हमारे इस स्कूल, हाई स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने आते हैं, उस सभी विद्यार्थी को आप शिक्षा के जगत में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि। आज का जो प्रोग्राम है वह पिछले साल से शुरुआत किया गया था। रामकृष्ण अकेडमी अवार्ड 2023 से ही शुरुआत किया गया था, जिसमें इस वर्ष कुछ कार्यक्रम में बढ़ोतरी करते हुए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है, क्योंकि एजुकेशन के लिए हेल्थ भी होना जरूरी है। और हेल्थ तभी मिलेगा जब हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे। जितना स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे उतना ही मेरा हेल्थ और मेंटलिटी सही होगा, और इसीलिए शारीरिक मानसिक मजबूती भी मिलेगा। इस क्रम में जो माननीय इंद्र जी हम लोग के ग्रामीण के बीच या बच्चों के बीच जो कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। हम लोग बहुत दिल से और मेहनत से इनके काम में, इनके जो गोल है उनके हर काम में दिल से और मेहनत से भी साथ देंगे। हमारे माननीय मुखिया जी, और अभी इस आयोजन का जो शुरुआत हमारे बच्चे इंद्रेश जी कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी आदमी को हार्दिक अभिनंदन, प्रार्थना और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही अगले साल भी हमारे इंद्रेश जी इस स्कूल के विद्यार्थी को सम्मानित किए कि इससे हमारे गांव में बच्चे आगे बढ़े। और इस बार फिर जो है तो हमारे इंद्रेश जी बहुत हम लोगों के सामने बहुत जूनियर बच्चा है, लेकिन इनको हम धन्यवाद देते हैं कि अपने गांव के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति इनको इतना हाथ जग चुका है कि कुछ न कुछ समय आने पर हमारे विद्यालय और गांव में कुछ करेंगे। इसके लिए मैं बार बार इनको धन्यवाद देता हूं। और हम अपने मुखिया जी को भी साथ साथ कई बार हम लोग कहे कि मुखिया जी इस बार इस ग्राउंड पर ढेर ध्यान दे दीजिए, तो ये ग्राउंड बन जाएगा तो मेरे गाँव का एक आसान हो जाएगा। यही बात कहकर के हम चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? आप देखेंगे, जो अगर हम खेती करते हैं तो शुरुआत बीज से होती है। पहले हम बीज डालते हैं और वहां से फिर हमें फसल आती है, लेकिन शुरुआत बीज से होती है। इसी तरीके से हमारे देश के हमारे देश के लिए जो भी आगे चल करके जो भी अचीवमेंट लाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमारे बच्चे हैं। और हम अपने बच्चे को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम बच्चे को ध्यान नहीं रखेंगे इस बीज की तरह, तो वो भी इतने अच्छे नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें शुरुआत अपने बीज से करने पड़ेंगे और हमारे बच्चे से करने पड़ेंगे, जो आगे चल करके ये हमारे देश को आगे संभालेंगे और डेवलप कंट्री की तरह हमारे देश को आगे ले जाएंगे। और जब भी हमें कुछ भी आगे करना होता है तो एजुकेशन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते हो। बोला जाता है जो तलवार से आप एक आदमी को मार सकते हो, लेकिन कलम से हजारों को मार सकते हो। तो इसीलिए जो एजुकेशन है वो सबसे बड़ी चीज होती है इस दुनिया में। और एजुकेशन की शुरुआत हमें बचपन में ही हमारे जो बच्चे होते हैं उनको देना होता है, जो कि आगे चल करके हमारे देश के भविष्य को अच्छे से। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे
आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर, हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार। बीते शनिवार की रात अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी पुलिस के द्वारा विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट व कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाई गई। वहीं सोमवार को मधुबनी पुलिस के विभिन्न थाना के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान कुल 13 लोगों को विभिन्न कांडों में गिरफ्तार किया गया। शनिवार की रात मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से होटल, रेस्टोरेंट व बस स्टैंड में चेकिंग की गई। पिछले 24 घंटे में मधुबनी पुलिस के द्वारा जिले भर से कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 10 शराब के कांड में गिरफ्तार किए गए। हत्या के प्रयास में 1 व अन्य 2 कांडों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान कुल 756 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। वहीं एक वारंट का भी निष्पादन किया गया। वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में 12 वाहन से कुल 25,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो, 3 कार और 1 ई-रिक्शा जब्त किया गया। मधुबनी पुलिस के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 396 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को राजनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
189 लीटर देसी शराब एवं एक ई रिक्शा के साथ एक शराब कारोबारी को कलवाही थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट निवासी डॉक्टर रोशन कुमार की नियुक्ति मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई है। एमएस ऑर्थोपेडिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें इस पद पर बहाल किया गया। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट निवासी डॉक्टर रोशन कुमार की नियुक्ति मधुबनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर की गई है। एमएस ऑर्थोपेडिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें इस पद पर बहाल किया गया। पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर के मंडल ने बताया कि मेजर सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर रोशन ने कई जगह कामयाबी हासिल की है। उनकी इस काबिलियत से पीड़ितों को काफी मदद मिलेगी। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, सुबोध मंडल, मंगरहट्टा, नवल किशोर मंडल और उपेंद्र मंडल समेत इलाके के लोगों ने उन्हें सफलता के लिए बधाई दी है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में अलौकिक रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र के भाइयों बहनों व उपस्थित लोगों ने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में रविवार को अलौकिक रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अलौकिक रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने जिले भर एवं मधुबनी शहर के भाइयों एवं बहनों को राखी की धागे कलाई पर बांधा। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के बिहार एवं झारखंड की प्रमुख प्रशासिका राजयोगिनी रानी दीदी ने रक्षाबंधन पर्व के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करते हुए कहा कि एक परमपिता परमात्मा शिव के संतान होने के नाते आत्मिक रूप से वैश्विक स्तर पर भाई एवं बहन है। इसी भाई एवं बहन संबंध के पवित्रता एवं स्नेह की याद में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। माथे पर सुगंधित तिलक लगाकर आत्मिक दृष्टि, वृत्ति एवं कृति बनाए रखने का संदेश देता है। शिव परमात्मा शिव कहते हैं पवित्रता, सुख, शांति की जननी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में मानव के संस्कार में 5 विकार और दुर्गुणों ने सुखमय जीवन के क्षण को घेर रखा हुआ है। अपने बुरे कर्म के कारण सदैव भयभीत जीने को विवश है। इस घड़ी में दुख और तनाव को दूर करने के लिए संपूर्ण विश्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी मानव समुदाय को मिल रही है। वहीं इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। अभिनंदन करते फिर से आपका, स्वागत करते हैं फिर से आपका, अभिनंदन करते फिर से आपका। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के गांधी स्मृति भवन में राष्ट्रीय ग्रामीण सेवा संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जहां मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करने के विरोध में आवाज उठाने की बात की गई। राजनगर प्रखंड मुख्यालय के गांधी स्मृति भवन के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण सेवा संघ की शनिवार को बैठक की गई। संघ की बैठक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रशासन का निरंकुश आचरण के लिए शुभ संकेत नहीं होने को लेकर जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, समाज सेवियों ने बैठक आयोजित की। इसकी अध्यक्षता शंभू नारायण सिंह ने की। साथ ही उन्होंने बताया कि कई गंभीर मुद्दों में जिला प्रशासन, लोकल प्रशासन का बचाव करते रहते हैं। ऐसे में कर्मी व पदाधिकारी का मनोबल बढ़ने से जन समस्या प्रभावित होती है। इसके लिए समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवियों के सहयोग से लोक सेवक पर प्रभाव बनाने को लेकर संघ की स्थापना करना आवश्यक था। इस मौके पर मौजूद समाज सेवी सह पंचायत समिति संजय सज्जन कुशवाहा ने कहा, ग्रामीण समाज को सशक्त बनाना और उन्हें सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत करना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में एक दूसरे का सहयोग करना, साथ ही वर्तमान सरकार के सहयोग से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना और ग्रामीणों को संरक्षण प्रदान करना है। आज का जो बैठक हुआ है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया आप लोगों का? बैठक में निर्णय लिया गया है
कि राष्ट्रीय ग्रामीण संघ का जो स्थापना होगा अगली बैठक में हम लोगों का, इस पर जो समाज में जो बहुत तरह की कुरीतियां है उसको दूर करने के लिए हम जो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, राजनीतिक कार्यकर्ता, जिसका प्रशासन द्वारा किसी भी काम को अनदेखी किया जाता है, उसके लेकर खास करके आज का बैठक हम लोग किए हैं। आगे हम लोग रणनीति तय करेंगे इस रणनीति पर हम लोग क्या करेंगे। इस संघ में कौन कौन से व्यक्ति ऐसे जुड़े हुए हैं, वो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई अन्य किस टाइप के लोग सब संघ से? इसमें जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद बुद्धिजीवी है, रिटायर्ड जितने भी कर्मी हैं वे जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि है, सारे जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जितने हैं वे जुड़े हुए हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ संजय कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य, राजनगर, जनता दल यूनाइटेड जिलाध्यक्ष, किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ मधुबनी। आज आप लोगों ने एक बैठक की, बैठक का क्या उद्देश्य है? बैठक का उद्देश्य यह है कि जन समस्या से रिलेटेड जो है यहाँ लोकल प्रशासन उसका पक्ष नहीं सुनते हैं, न साक्ष्य देखते हैं, और यहाँ पर जो भी सरकार के द्वारा जो शासन प्रशासन के क्षेत्र में जो पत्र निर्गत है उसका नजरअंदाज करते रहते हैं, और जो भी शिकायत जन समस्या से रिलेटेड जो जिला प्रशासन को भेजा जाता है, इसमें लोकल पदाधिकारी का जिला प्रशासन बचाव करते रहते हैं। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि से रिलेटेड है और जो भी सामाजिक व्यवस्था से सरोकार रखते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों को यहाँ पर बैठक की आवश्यकता महसूस की गई, और इसको चूंकि अकेले सब समस्या का डील करते हैं और करवाते हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग जैसे संघ की स्थापना पर जैसे महसूस की गई, इसकी आवश्यकता पर जैसे बल दिया गया, और इसका पहला जैसे बैठक जो आज बैठ करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि लोकल प्रशासन पर जो सरकार के स्तर से जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है वो भी सामाजिक व्यवस्था से सरोकार नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में इस संघ की स्थापना करना आवश्यक हो गया है जो जनहित से संबंधित है, और इसलिए हम लोग इसका पहला बैठक जैसे किए हैं, और इसका आगे का जैसे इसका एक छोटा संघ का अभी ये विस्तार हुआ नहीं है आप लोग का? नहीं, संघ का विस्तार अभी एक बैठक का जैसे संघ की स्थापना पर हम लोग आज। क्या संघ का नाम बता दीजिए? संघ राष्ट्रीय ग्रामीण सेवा संघ। अपना नाम बता दीजिए। शंभू नारायण सिंह। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी,
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी। सावन के सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने को लेकर रविवार से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। जयनगर प्रखंड के कमला के पूर्वी व पश्चिमी तटबंध पर हजारों की संख्या में रविवार को श्रद्धालु पहुंच गए। गौरतलब हो कि कमला नदी के तटबंधों पर श्रावणी मेला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी काफी धूमधाम से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जयनगर के कमला नदी में श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए रविवार को भारी संख्या में कांवरिया द्वारा जल भरा गया। कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तट पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। पर्णकुटी मंदिर से कांवरिया कपिलेश्वर, कल्याणेश्वरनाथ, जागेश्वरनाथ एवं शिलानाथ धाम समेत अन्य शिवालयों के लिए शिव भक्तों ने पवित्र कमला नदी से जल भरकर प्रस्थान किया। हर साल कमला पुल पर श्रावणी महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों से कांवरिया यहां आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए कमला मैया के जल से जलाभिषेक करते हैं। मेला में बोल बम सेवा समिति के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। मेला समिति में बोल बम सेवा समिति के अध्यक्ष शशि हजरा, कोषाध्यक्ष अजय कापर, उप कोषाध्यक्ष सूर्यदेव पासवान, रंजीत पूर्वे, उमेश राय, अनुराग कुमार समेत कई लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में दूसरे दिन संपन्न हुआ। गौरतलब हो कि मधुबनी सदर के 9 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 9 परीक्षा केंद्रों पर दिन भर पदाधिकारियों का निरीक्षण देखा गया। जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण सिपाही भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले दंडाधिकारी व अन्य पदाधिकारी अपना पहचान पत्र साथ रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
गौरतलब हो कि सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सदर अनुमंडल मधुबनी अंतर्गत कुल 9 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दिया गया है। परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व महिला पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुरुष अथवा महिला सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाती है। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर कलम, मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रातः 11 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है। परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होता है, जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाती है। सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाए गए हैं। किसी भी परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक, वीक्षक अथवा किसी अन्य कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 संपूर्ण परीक्षा अवधि तक लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। और आइए अंत में सावन विशेष एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं बेनीपट्टी विधानसभा अंतर्गत एक गांव शिवनगर, जहां पहले उपस्थित महादेव का मंदिर धर्मेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता था और आज गंडेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर अर्जुन की तपस्या से खुश होकर भगवान महादेव ने उन्हें अपना गांडीव दिया था। मधुबनी का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। माना जाता है कि पौराणिक काल में पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने इस स्थल पर कठिन साधना की थी। अर्जुन की इस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए थे। वर्तमान में बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी विधानसभा अंतर्गत एक गांव है, जिसे शिवनगर के तौर पर जाना जाता है। पांडव जब अपने राज्य से निकाले गए थे तब वनों में घूम रहे थे। उस दौरान अर्जुन ने यहाँ भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। जब अर्जुन को तपस्या करते हुए वर्षों बीत गए तब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। यहीं पर अर्जुन को महादेव ने अपना गांडीव दिया था। महादेव को सामने देख अर्जुन ने अपनी आप बीती सुनाई और शिव से उनके गांडीव धनुष की मांग कर दी। भगवान शिव ने अर्जुन की याचना को स्वीकार करते हुए उन्हें अपना गांडीव धनुष दिया और फिर विलीन हो गए। पहले इस स्थल का नाम अर्जुन के धार्मिक विधि सम्मत व्यवहारों से धर्मेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता रहा, पर स्थानीय लोग बताते हैं कि अब इस स्थल को गंडेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव समेत श्री राम, हनुमान, मां काली सहित कई देवी देवताओं की प्रतिमा मौजूद है, जिसकी आराधना श्रद्धालु करते हैं। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।